जी, जो सचिन की सिस्टर है सुचि, उन्होंने 3-4 दिन पहले ही इस चीज़ की अपडेट दी हुई थी कि मेरे पास चैट्स आ रहे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अगर उन चीज़ों को ला दिया जाए पब्लिकली कर दिया जाए, तो जो ये हुआ है, ये उसके आगे 2% भी नहीं रह जाएगा, 5% भी नहीं रह जाएगा। इस हद की चीज़ें मेरे पास चैट्स में भी आई हैं ना। इस तरह की सूची ने कुछ चीज़ें शेयर करी थी, कुछ दिन पहले की बात है, 5-7 दिन पहले की बात है, 8 दिन पहले की बात है। हॉस्पिटल से शायद आने के बाद ये शेयर किया था सूची ने। लेकिन अब इन लोग के मन में कुछ चल रहा था। इधर जो है मनीषा का लगा हुआ है। अब सूची का ये आ रहा है, अलका ने बताया कि भाई सूची ने कल मेरे को कॉल किया। अब वो अगर बोल रही है तो भाई झूठ तो बोल नहीं रही है, क्योंकि जानती है कि मैं बोलूँगी तो भाई सूची तुरंत तो रिप्लाई दे सकती है ना, अगर झूठ रहेगा तो झूठ तो नहीं बोला है। अब बता रही है कि सूची ने कॉल करके मेरे को बताया कि भाई बताओ सचिन आया था, दिल्ली में आकर के मेरे यहाँ नहीं आया है। ये बात बताई है, लेकिन ये बात सेकेंडरी है। ये बात मेन बोल रही है कि क्या तुमको भी पता है, तुम्हारे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है कि नेहा ने ये बात बोली थी कि मतलब कुकड़ी को बिठा लो, फिर जैसे टीबी रोड पे बिठाना है तो कुकड़ी को बिठा लो, यानी सूची की बेटी को बिठा लो, नेहा ने बोला। तो अलका ने बोला कि हाँ भाई वो तो एक्शन का रिएक्शन था। यहाँ पे अलका सही बोल रही है कि भाई एक्शन का रिएक्शन था। सचिन ने बोला तुम्हारी ताशी को बिठा दूंगा टीबी रोड पे, मतलब ताशी की बात हुई है। अब सचिन ने बोला, किसने बोला है, उन्होंने बोला कि भाई उन लोगों ने बोला ताशी को बिठा देंगे। तो फिर उसने भी बोला कि तू अपनी कुकड़ी को बिठा। क्यों बिठाएगा ताशी को भाई, क्यों बिठाएगा मेरी बेटी को टीबी रोड पे? तूने बिठाना है तो तू अपनी कुकड़ी को बिठा। तो भाई बोलता है, कोई भी बोलेगा, कोई भी जब लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज होती है तो कोई ये बोलता है तुमको बिठा दूंगा, या तुम्हारी ये तुम्हारी वो। हर आदमी क्या बोलता है, तुम्हारे माँ की, तुम्हारे बहन की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे पूरा खर खानदान पे भाई जाता है लड़ाई झगड़ा में। वो तो जाता ही जाता है, चाहे कोई भी हो। तभी तो ये लोग भी तो गए हैं कि तुम्हारी ताशी को बिठा दूंगा टीबी रोड पे। तो उसने भी बोला है तुम्हारी कुकड़ी को बिठाओ, तुम हमारे घर में, हमारे घर खानदान में क्यों जाओगे भाई? वो तो बोलेगी कि तुम अपनी बहन को बिठाओ। पूजा को बोलती, वो कुकड़ी को बोलती, अप्सरा मोम के लिए बोलेगी, मनीषा के लिए। भाई वो बोलेगा ही बोलेगा आदमी। एक आदमी की जिससे तुम सालों से अफेयर में हो, साल 2 साल से शायद उसके साथ में अफेयर में है, और अचानक से आप उसको इस तरह से बदनाम करते हो, उसकी बेटी को बोलते हो टीबी रोड पे, तो वो तुम जो जिंदा है उनका छोड़ो, 2 महीना बच्चा और 10 महीना, ये सब उसके दिमाग में उस टाइम नहीं आता है। क्योंकि पेशेंस के साथ कोई लड़ाई नहीं करता है भाई, सोच समझ करके कोई गाली गलौज नहीं देता है, दिमाग ठंडा करके तो गाली देता नहीं है। वो तो पूर्वजों पे चला जाता है घर खानदान पे चला जाता है। तो यहाँ पे जब बोला इन लोगों ने कि भाई ताशी को बिठा देंगे, तो उसने भी बोला कि अपनी कुकड़ी को बिठाओ, हमारे यहाँ क्यों बिठाओगे? तो सूची को जो है, मेरे को लग रहा है ये बात पहले से भी पता थी ये क्या हुआ है, क्योंकि जब उसने चैट्स की बात की है ना 8-10 दिन पहले वाली, यानी उस टाइम पे भी सूची को ये सारी बातें पता है। लेकिन सूची ने उस टाइम कुछ नहीं बोला है। सूची को अभी इस बात का हर्ट हुआ होगा कि भाई अगर सचिन आया था यहाँ पे दिल्ली में, मेरे घर क्यों नहीं आया? वो जा कर के बैठा है किसी रानी दीदी के घर, पता नहीं कौन सी रानी दीदी एक हो गई है, रानी दीदी चल रहा है। तो वो भी भाई हर्ट होता है। अगर कोई मेरा भाई भी है, अगर मेरे एरिया में आए और मेरे घर ना आकर के किसी और के घर जाए, तो मेरे को भी हर्ट होगा। लेकिन ये बात भी है कि घर वाले ही कंटेंट बनाने पे लगे हुए हैं, तो सचिन कैसे आकर के बैठ जाएगा? पूजा ने कम छोड़ा, पूजा ने भी भाई नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छी बहन है, मानती हूँ। लेकिन पूजा का भी थंबनेल देख लो, पूजा का भी थंबनेल आप देखोगे पिछले 1-1.5 महीने से रिलेटेड ही रहता है। सारी चीज़ें वीडियोस में उनकी अपनी होती हैं, ब्लॉग्स उनके अपने होते हैं, लेकिन जो थंबनेल है ना, थंबनेल मनीषा से रिलेटेड, मनीषा दीदी, मनीषा भाभी आ रही हैं, तो माँ आ रही हैं, तो सचिन का ये, तो ऐसा ऐसा करके थंबनेल वो इनडायरेक्टली उन्हीं लोग का नाम का थंबनेल लगाती हैं, वो दिखता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज़ और है कि लेकिन जो है उस टाइम पे सूची को मतलब पता था, लेकिन वो सब के पहले भी बोल सकती थी, लेकिन नहीं बोला। सूची ने क्या देखा कि भाई सचिन आया है, किसी रानी के घर पे रुक रहा है दिल्ली में, मेरे यहाँ नहीं रुक रहा है, तो उनको फिर भाई हुई प्रॉब्लम। फिर वो अलका को फ़ोन कर रही हैं, फिर बातें कर रही हैं। अब इधर मनीषा की बात कर रहे हैं, ये अलग लगी हुई है अपना कम्युनिटी लगाने में। वो सही बात है भाई, भेड़िया है, उठा के लेके जाएगा, पता नहीं चलेगा। कल को मनीषा को भी कुछ हो जाए, कोई बिलीव ही नहीं करेगा। जैसे प्रिया दीदी नंबर 1 करके थी, अब उसने इतना सब कुछ किया, वो खुद भी मज़े ले रही थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं बोलो, मैं जिंदा हूँ आकर के किसी दिन नहीं बोली, जबकि सब ठीक है। उसके घर वाला भी कोई उसके चैनल से बोल सकता है नहीं भाई ठीक है, अफवाह मत फैलाओ, लेकिन नहीं किया प्रिया दीदी नंबर 1 ने। अब कल को भगवान ना करिए प्रिया दीदी 1 के साथ में सच में कुछ हो जाएगा, तो कोई बिलीव करेगा?
नहीं करेगा। ऐसे ही मनीषा के साथ में है, ऐसा सचिन के साथ में है। ये जो लोग भी हैं, चाहे नेहा हो, ये जो लोग भी रोज़-रोज़ बोलते हैं ना कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इनको सही में कुछ हो जाएगा, कोई पूछने तक नहीं जाएगा। अब अलका ने एक चीज़ बोली हुई है कि हाँ भाई, शादी की तो बात चल रही है, शादी हो रही है। मैंने नेहा से पूछा सच में हो रही है? तो बोल रही है हाँ, हो तो रही है, मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रही है। मतलब शादी हो रही है। अब हो रही है, नहीं हो रही है, वो भगवान मालिक है। वो नेहा पब्लिकली करना चाहती, नहीं चाहती है, वो उसकी मर्ज़ी है। उसमें क्या है क्या। लेकिन जब शादी की बात हो रही है तब इन लोग को प्रॉब्लम हो रही है। मनीषा यार खुद से शादी करना चाहती है क्या नेहा की? खुद से करेगी नहीं। सचिन से तुम करवाना नहीं चाहते हो तो फिर उसकी जिधर हो रही है होने दो। जब वो सब हो रहा है तभी तुमको रोना-धोना आने लग रहा है, तभी तुमको तुम्हारे पति की याद आ रही है, तभी तुमको नेहा की याद आ रही है। अभी तक नहीं आ रही थी, जिस दिन ये खबर पहुँची है, उसके बाद से इनके मन में उदासी छा गई है, उस दिन के बाद से इनको दुःख होने लगा है। अब ये मनीषा फिर से कम्युनिटी लगा रही हैं, हाय गाइज़ अभी तक मेरा चैनल जो है मनीषा शॉर्ट्स को वापस नहीं किया गया है, लॉग आउट है, मेरे चैनल को आप लोग वापस करवा दो। यार पब्लिक से क्यों कह रही हो? तुम लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तुम कब लीगल एक्शन लोगी? लीगल एक्शन तुमको लेना नहीं है, पब्लिक से सलाह तुमको चाहिए नहीं, पब्लिक से सिर्फ सिंपैथी और पैसा चाहिए तुमको। मेरा अर्निंग सोर्स ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। जल्दी अब सबसे बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तुम कब बताओगे? तुम कभी नहीं बताओगे। तुम सही में पाँव की जूती हो चुकी हो सचिन के। जब जैसा बोलेगा तुमको सिर्फ वही करना है। तुम सिर्फ जूती बन करके रह गई हो और तुम्हारा कोई काम नहीं है। दूसरा इनका एक और कम्युनिटी आ गया, थोड़ा तो शर्म कर लेते। इतना झूठ बोलने से कि बात नहीं होती है और खुद कॉल कर देती है। वो खुद कॉल करती है, ठीक है मानते हैं, वो नहीं 100 और कॉल करती है। तुम एक को क्यों नहीं समझा रही हो? तुम अपने पति को कब समझाओगी? उसको नहीं समझाओगी? ऐसे लोग ही बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। अब कितना गिरोगी तुम? कितना? अब नहीं सुधरोगी तो अच्छे से सुधारने का हक मैं रखती हूँ तुमको। तो तुम क्यों नहीं सुधारी? तुम उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती हो। सच ये है कि तुम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती हो। पराठे खाओ यार आप लोग। बढ़िया मस्त पराठे चटनी और दही के साथ में खाओ आप। सुनते भी रहो तो जो है, तुम अगर हक रखती हो, तुम अपने हक का फ़ायदा कब उठाओगे? तुम कब करोगे? एक्चुअल बताएँ तो नेहा के लिए मनीषा कोई एक्शन ले ही नहीं सकती है, क्योंकि किस बात का एक्शन लेगी? अफेयर करने का कोई एक्शन नहीं है। अगर नेहा कल आकर के घर में भी रहने लगे ना, लिव इन रिलेशनशिप में, उसका भी कोई एक्शन नहीं है। अगर शादी भी कर ले ना, उसका भी कोई एक्शन नहीं है। अगर पब्लिकली शादी कर लेती है और शादी कर लेती है, मंदिर में भी शादी कर लेती है, चाहे तो पब्लिकली कर ले या घर बिठा करके किसी पंडित से शादी कर ले, उसका भी कुछ नहीं हो सकता है। कोई एक्शन वगैरह नहीं हो सकता है। क्योंकि इसका क्या है, अगर कोर्ट मैरिज में जाएगी तो फिर वो इल्लीगल कहा जाएगा। अगर कहीं पेपर शो करती है कि मैंने सचिन से शादी किया है, वो इल्लीगल कहा जाएगा। अगर ऐसे बोले भाई मेरा शादी है, लो मैं मिठाई बाँट रही हूँ, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे बर्थडे पे लोग मिठाई बाँटते हैं, वैसे शादी करके मिठाई बाँट सकती है वो। इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं कर हो सकता है। बस एक चीज़ है कि समाज के सामने तुम गिरा सकती हो। समाज के सामने तुमने पहले ही गिरा दिया है। ये तुमने बहुत गलत किया। बहुत गलत किया तुमने, पहले ही समाज के सामने गिरा दिया। कम से कम तुम उसको धमकी तो दे सकती थी कि अगर ऐसा करोगे तो हम पब्लिकली बता देंगे या सबके सामने लेकर के आ जाएंगे, या अगर तुम नहीं सुधरी तो हम तुम्हारी चीज़ें यूट्यूब पे, कम से कम उसको धमकी दे सकती थी। लेकिन तुमने सब चीज़ पहले ही ला करके और गलत कर दिया। पहले ही जो मतलब ये छीछा लेदर करवा दिया तुमने। नहीं मान लो सचिन ने किया, लेकिन तुम चाहती तो उस टाइम पे रोक सकती थी। तुम चाहती तो वो बेशक सही था, लेकिन तुम अपना घर बचाने के लिए बोल देती कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, सचिन जो है झूठ बोल रहा है, थोड़ा बदले में आ गया, थोड़ा गुस्से में आ गया। उस टाइम पे मैं गारंटी लेती हूँ और शायद जनता भी इस बात को समझती कि नहीं, सचिन जो है बदले के लिए, नेहा की बदनामी के लिए बस ये सब कर रहा है। मनीषा सच बोल रही है, मनीषा सच बोल रही है। तुम बेशक झूठ बोलती ना, लेकिन तुम्हारा घर परिवार और पति तुम्हारा साथ रहता। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने और हाँ में हाँ, और में हाँ में हाँ, आग में घी डाल डाल के तुमने और आग फैला दिया भाई। अब जो है ये तुम रोज़ आकर के बैठ जा रही हो, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई नहीं मानने वाला अब इस बात को। क्योंकि तुम कभी प्रूफ़ सामने लेकर के आओगी नहीं, और प्रूफ़ लाने से ना लाने से अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। प्रूफ़ तो सबके सामने था ना, सचिन लेकर के आया ना प्रूफ़, क्या हुआ? प्रूफ रूप से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुमको एक्शन लेना है तो तुम नेहा पे ले नहीं सकती हो। हाँ, तुम अपने पति पे ज़रूर एक्शन ले सकती हो कि भाई मेरे रहते हुए दूसरी लड़की के चक्कर में दूसरी शादी कर रहा है, या प्रॉपर्टी दे रहा है, या घर दे रहा है, या ऐसा कुछ कर रहा है, तुम उसके लिए एक्शन ले सकती हो। उसके लिए तुमको लेना नहीं है। उसके लिए जो है तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। माना कि इधर का आदमी तो गलत है, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा गलत कर रही हो। हाँ, तुम तो उसी की बीवी हो ना, तुम नेहा की बीवी हो जो नेहा तुम्हारे साथ गलत कर रही है। तुम ताशी की माँ हो जो नेहा अपने बच्चे की माँ के साथ गलत कर रही है।
तुम नेहा की हस्बैंड हो, जो नेहा तुम्हारे साथ गलत करे। अरे भाई तुम कब समझोगी? समझ तुम बहुत अच्छे से रही हो, लेकिन तुमको ये पता है कि भाई आग लगाना है। अब ये शायद सचिन ने तुमको बोला है या तुम्हारा खुद का दिमाग है, या बस पैसे की कमी पड़ रही थी। भाई जो डिफेंडर लेना है उसमें पैसा कम पड़ रहा था। सुना है तुम्हारे पति देव जो है गए थे नोएडा में ज़मीन घर देख रहे थे, ऑफिस देख रहे थे कुछ। कल की वीडियो में भी बताया मैं ऑफिस स्पेस देख रहा हूँ, तो शायद ऑफिस देख रहे हैं इसलिए पैसा कम पड़ रहा है, तो तुमको पिन कर दिए होंगे। या तुम सोच रही होगी कि लो अगर ऑफिस लेना है तो आधा पैसा मेरा भी तो चाहिए, मैं भी तो आधा पैसा लगाऊंगी। तुम आ गई होगी फिर अपना रोना धोना लेकर के। और बात रही इनके सास की, तो इनकी भी सुन लो ये क्या कहती हैं। करेगी क्या नहीं करेगी उसके अब मन के ऊपर है। हम पहले भी बोले हैं कि हम रोकेंगे नहीं, और ये घर उसका भी है। अगर वो जितना दिन चाहे मेरे घर रह सकती है। तो ये बोल रही हैं मनीषा की सास की ये घर उसका भी है, मेरे घर चाहे तो वो जितना दिन चाहे रुक सकती है। मेरा घर मतलब ये अप्सरा मॉम का घर है, वो जितना दिन चाहे रुक सकती है, यानी मेहमान की तरह से। जिस तरह से अंशु है उस तरह से इनकी नज़र में मनीषा है, क्योंकि सही बात है, इन्होंने कई बार बोला है जिस नज़र मेरी नज़र में जिस तरह से मनीषा है उस तरह से अंशु है, क्योंकि ये मनीषा को भी अपना कभी नहीं समझी है, अंशु को भी नहीं समझी है, उसीलिए ऐसा एग्जाम्पल देती है। अब मेरे को इनके एग्जाम्पल का मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि बोल रही है ना कि उसका ये मेरे घर में जब तक चाहे तब तक रह सकती है। मेरा घर मतलब आप उसका घर है, ये कोई दूसरा का घर नहीं है, तो हमेशा रह सकती है यहाँ पे। लेकिन वो रह सकती है यहाँ पर, तो ये घर जो है उसका भी है बोल रही हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन्होंने ये सेम लाइन जो है ना रंजना के लिए भी बोला था, जब रंजना और इन लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था रंजना प्रिंस के साथ में। रंजना गई थी उधर, बीमार थी, उसका बर्थडे था, इसके बाद से प्रिंस का बर्थडे था, रंजना का बर्थडे था शायद। उस टाइम पे जो है ये बार बार रंजना बोल रहे थे कि हम लोग को मायके जाना है, मायके जाना है, करती रहती थी हर दूसरे तीसरे दिन पे। तो ये बोली कि ठीक है तुम अब उधर ही रह जाओ, तुम उधर रह जाओ, और चाहिए तो प्रिंस को भी बोलो उधर ही रहे, प्रिंस तुम भी उधर रह जाओ, और ये घर जो है तुम्हारा भी है। ये उस टाइम भी रंजना के लिए बोली थी, ये घर तुम्हारा भी है, हम जब तक हैं हम इस घर को बढ़िया से रखेंगे, सजावेंगे, संवारेंगे, सब अच्छे से रहेंगे। और तुम भी जब आओगी ना, 10 साल बाद भी आओगी, 15 साल बाद भी आओगी, तो तुम इस घर में रहोगी ना तो तुमको अच्छा ही लगेगा, तुम्हारा घर एकदम साफ सुथरा ही लगेगा। मतलब अच्छा, वो ये चाहती है कि भाई 15 साल बाद है, 20 साल बाद है, और ये घर में जो है तुम जब चाहो तो आ सकती हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये किस तरह का देना हुआ भाई? ये किस तरह का घर देना हुआ? ये किस तरह का घर अपना हुआ? ये अगर इस तरह का सोचती ना तो अभी ऐसा नहीं बोलती कि मेरा घर है, चाहो तो तुम भी, मेरा घर है, तुम जब तक चाहे रह सकती हो, मेरा घर है, तुम्हारा भी है, इस तरह से तुम बात ही नहीं करती हो। और बात रही कि थोड़ा बहुत सास बहू में जो है होता रहता है नोक-झोंक, ये जो बोली है ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली है, जो रंजना के लिए बोली थी कि तुम चाहो तो 15 साल बाद भी आना इस घर में। पहली बात तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम भाई बोल सकती हो कि नहीं ये तुम्हारा घर है, तुम क्यों जाओगी भाई कहीं भी, ये तुम्हारा घर है, तुम हमेशा रहोगी, तुम शादी करके आई हो, भगा करके तो आई नहीं हो। लेकिन ये क्या बोलती है, 15 साल बाद भी आओगी ना, तुम जाओ, जब तक रहना है रहो, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 20 साल बाद भी आओगी ना तो ये घर साफ सुथरा मिलेगा तुमको। ये कौन सा तरीका हुआ बोलने का? ये भगाने का तरीका हुआ। कुछ आदमी पूछते हैं ना खाना नहीं खाएंगे, इसका मतलब है भाई आपको खाना नहीं खिलाना चाहते। साफ जिसको खाना खिलाना होता है बहुत तरीके से बोलता है भाई खाना खा लीजिए, वो ये नहीं बोलता है खाना नहीं ना खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाना है, इस तरह से सब नहीं बोलता है। लेकिन ये अप्सरा मॉम का तरीका जो है ये होता है। भाई पटा करके रखिए अप्सरा मॉम भी मनीषा को, सीधा सीधा जानती हैं कि अगर मनीषा गई तो साथ में अम्बाला वाला घर जाएगा, गाड़ी जाएगी, और अगर डिफेंडर आएगी तो वो भी जाएगी, चैनल्स भी जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट तो मनीषा को है सारा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं भाई, आप इनको छोटा मोटा मत समझो, ये पहले से ही बोलती हैं कि भाई हमको क्या समझते हो, हम ना 2-4 साल के हैं ना दूध पीते बच्चे हैं, हम सब देखे हैं, सास ससुर भी देखे, अपना सास ससुर भी देखे, अपना जेठ जेठानी देवरानी भी देखे, और अब बहुए भी देख रहे हैं, तो हम बहुत कुछ देखे हुए हैं, हमको मत समझा। तो ये बहुत बहुत चालाक है भाई, बहुत चालाक है। और मनीषा ने जिस तरह से अपनी वीडियो में बोला है कि सब लोग तो हमारे साथ में है, पर अपने ही लोग हमारे एक्चुअली साथ में हैं नहीं, वो भी किसको बोल रही है? अभी जब तक घर में है, घर में अभी तक तो कुछ खुल करके बोली ही नहीं है, अपने मुंह पे टेप चिपका के उसके बाद मुंह में सुपारी रख करके बोलती है। जिस दिन खुल के बोलेगी उस दिन सच में पता लगेगा कि क्या है उसका सीन। तो ये इनका कहना है अप्सरा मॉम का।
और इनका बोलना चालू करना था कि अर्थ मॉम के चैनल पे डिबेट होना चालू हो गया। 3.5 घंटे 4 घंटे अब उधर बैठेगा, 3.5 4 घंटे किट्टू के चैनल पे बैठेगा। अभी बंद भी नहीं हुआ था, अभी 2 4 दिन के लिए सिर्फ वो मुंबई गई थी, तो मीशो शो का जो था उधर गई थी। अब आने के बाद से फिर किट्टू के चैनल पे 3 4 घंटा, 3 4 घंटा अर्थ मॉम, 3 4 घंटा दीप्ति रिएक्शन, और 3 4 घंटा जो है वो भंडारी। वो सब चैनल अब फिर से चालू हो जाएगा। अर्थ मॉम का तो चालू हो गया, बाकी सारे भी जो है अब चालू ही हो जाएंगे। तो देखते रहिए, आप लोग भी मज़े लीजिए। और मनीषा भाई कुछ नहीं करेगी, वो एकदम पाँव की जूती जो है जो सचिन बनाया है वो बन चुकी है। सही में किसी औरत को ये वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता, पर उनके कमेंट में ही जा करके देख लो, सब लोगों ने लिखा हुआ। अब भाई मनीषा को गाली देना शुरू कर दिए हैं लोग, बहुत अच्छे तरीके से गाली देना शुरू कर दिए हैं। व्यूज़ भी आना थोड़ा कम हो रहा था, तो सोची कि नहीं भाई मंथ एंड में अब 2 4 दिन बचे हैं, जो करना है कमा धमा लो। अब इसके घर में मतलब कुछ भी होगा, नेहा ने किया, कुछ भी होगा नेहा। अरे भाई तू नेहा के पास जा रही, तू उसका कुछ भी नहीं कर सकती है मनीषा। ये बात तुमको समझ लेनी चाहिए अच्छे से। तुम सचिन के पास गई होती। और मेरे को एक चीज़ और लग रहा है कि शायद ये सब सचिन के पास जाना है, अब कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना जाने के लिए, क्योंकि वो भी 2 4 दिन से मनीषा मनीषा कर रहा है। ये भी जो है चुप थी, मैं खुश हूँ, मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मूवी देख रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, ऐसा। अब शायद जाना होगा, तो सोच रही होगी कि शायद ऐसा नौटंकी करेंगे, थोड़ा रोना धोना करेंगे, तो पब्लिक बोलेगी तुम ऐसा करो सचिन के पास चले जाओ। और हो भी यही रहा है, पब्लिक बोल भी रही है कि यहाँ बैठ करके कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तुम सचिन के पास जाओ। तो ये जाएगी, तो हो सकता है कि इसका भी बहाना। तो बहन तेरा ही पति है, तुम्हें जाने के लिए बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है, तुम जाओ ना सीधे।